सावन में करें शिवलिंग के जल का चमत्कारिक उपाय। नमस्कार शिव भक्तों, क्या आप भी सावन के महीने पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और यह जल बहकर कहीं और चला जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह जल बड़ा ही चमत्कारिक होता है? इस जल का आप कई प्रकार से उपाय कर सकते हैं और इस जल के उपाय बड़े ही चमत्कारिक माने जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। शिव पुराण और हमारे शास्त्र इस जल को चरणामृत के समान पवित्र मानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस जल में स्वयं भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए यह जल केवल बह जाने के लिए नहीं बना, बल्कि इसके कई चमत्कारिक उपाय किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के 5 चमत्कारिक उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानें। दोस्तों, शिव पुराण में उल्लेख है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो उस जल को अपने साथ किसी कटोरी में या फिर किसी बर्तन में घर लेकर आ जाना चाहिए। और इस जल का घर में कई प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं, जो आपको कई गजब के फायदे देंगे। और यह उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। पहला उपाय, शिवलिंग का जल पीना यानी चरणामृत पीना, यानी चरणामृत को ग्रहण करना। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित जल को चरणामृत के समान पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के 22वें अध्याय में 18वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि इस जल को पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जब आप शिव की पूजा करते हुए उस पर जल चढ़ाएं, तो आपको उस जल को घर में लेकर आना है और उसका एक एक घूंट आपको ग्रहण कर लेना है। इससे आपके जीवन पर भगवान शिव की कृपा बनेगी, जीवन में चल रही परेशानियां दूर होगी और आप जीवन को सुख सुविधा के साथ जी पाएंगे। मगर ध्यान रहे कि इस जल को आपको 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना चाहिए। जल पीते समय वह जमीन पर या फिर पैरों में नहीं गिरना चाहिए। शिवलिंग को स्पर्श करने से बचाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद पड़ता है। तो अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो उस जल को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा उपाय है घर में छिड़काव करना, और यह दोष वास्तु दोष को दूर कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। शिवलिंग के जल को अपने घर में छिड़कना काफी शुभ माना जाता है। जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो वह भगवान शिव की ऊर्जा से मिलकर जल बन चुका है। और इस जल को जब आप घर में छिड़कते हैं तो घर में मौजूद वास्तु दोष, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और घर में भगवान शिव की कृपा बनती है। और इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर में लाकर घर में छिड़काव करना चाहिए, ताकि घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो सके, नकारात्मक शक्तियां दूर हो सके, घर का वातावरण शुद्ध हो सके और गृहस्थी जीवन में शांति बनी रहे। तो इस बार जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आप उस जल को घर में लाकर जरूर छिड़कें। तीसरा उपाय है शिवलिंग के जल को पौधों में डालना, क्योंकि यह जल भी सिर्फ पानी नहीं है, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसमें ही दिव्यता है जो गंगा जल में होती है। तो इस जल को तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं, या अपने घर के किसी हरे भरे पौधे में डाल सकते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप इस जल को घर में लाकर तुलसी के पौधे में, पीपल के पौधे में, या घर में मौजूद कोई अन्य जो पेड़ पौधा है उसमें भी आप इस जल को डाल सकते हैं। ऐसा करने से प्रकृति बड़ी खुश होती है, जिससे घर में हरियालीता बढ़ती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी का वास घर में बनता है, भोलेनाथ की कृपा घर में बनती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। चौथा उपाय है शिवलिंग के जल को स्नान के पानी में मिलाना। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो उस जल को एक कटोरी में लेकर अपने घर में आ जाएं, और जब आप स्नान करने जाएं तो उसमें से थोड़ी सी मात्रा स्नान के पानी में आपको डाल लेनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। जी हाँ, यह उपाय आरोग्य और शुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग का जल पीने से रोगों से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार से अगर आप स्नान करते हैं
तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि मिलती है और त्वचा में निखार आता है, मानसिक तनाव दूर होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उस जल को घर में लाकर स्नान किया जाता है। पांचवा उपाय है शिवलिंग के जल से परिवार के सदस्यों को तिलक लगाना। जी हाँ, आपने सही सुना, यह उपाय भी शास्त्रों में वर्णित है और इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस जल को घर में लाकर तिलक के रूप में अपने परिवार के सदस्यों को लगा सकते हैं और ऐसा करने से भी भगवान शिव बड़े खुश होते हैं। शिवलिंग के जल को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से अपने तिलक के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं। ऐसा करने से उन पर भगवान शिव की कृपा बनती है, नकारात्मक शक्तियां उनके पास नहीं आती है और उनके जीवन में सुख शांति भर जाती है। बच्चों को यह तिलक लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह उनके जीवन में सकारात्मकता और सुरक्षा का संचार करता है। तो इस सावन जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस जल को अपने परिवार के सदस्यों के आशीर्वाद के रूप में उन पर तिलक लगाएं। तो दोस्तों, बात साफ है कि शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भगवान शिव की चरणामृत के समान माना जाता है। इसलिए आप इस जल को अपने घर में लेकर आ सकते हैं और इसका सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।